इस कंप्यूटर। ओके, सो यस्टरडे जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो था हमारा मैं जो उसको बोलता हूँ ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, थोड़ा सा स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब क्या होता है? आंधी तूफान। ठीक है, तो दिमाग में थोड़ा सा आंधी तूफान लेके आना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कैसे नैंड को यूज करके या नॉर को यूज करके, ठीक है, आपको अपना एंड गेट बनाना है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए जो आप इंडस्ट्री में जाते हो ना, तो इंटरव्यू में यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, थोड़े से कॉन्सेप्ट और लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने कल आपको बोला था कि नैंड से एंड बनाना है। ठीक है, तो जो बना बनाया है वो ये है। ठीक है, और ये है बेसिक, सॉरी, क्योंकि नैंड में दो इनपुट होते हैं, ए और बी। तो मैंने आपको बोला था शॉर्टिंग नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप शॉर्टिंग करोगे तो दिमाग को नहीं यूज कर पाओगे। ठीक है, तो आई टोल्ड यू लाइक दिस कि आपको कुछ, मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ, कुछ इस तरह से हिट एंड ट्रायल यूज करना है। ठीक है, कुछ ऐसे हिट एंड ट्रायल समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से आपको अपनी वैल्यू देनी है, ए बी, और आपको आउटपुट लेके आना है। राइट, आपको और भी गेट लगाने पड़े तो और गेट लगाओ। राइट, ओके। सो याद करो, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। मैं फिर से वो बता देता हूँ क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि, ओके, तो सबसे पहले आप ट्रुथ टेबल बनाओगे। ठीक है, एन की ट्रुथ टेबल और नैन की ट्रुथ टेबल। ओके, 0 0 0 1 1 0 1 1 एंड की ट्रुथ टेबल ये है और नैन की ट्रुथ टेबल ये है। ठीक है, आपको लाना, यू हैव टू ब्रिंग दिस आउटपुट, बट यू हैव टू कंसिडर द नैंड आउटपुट while processing. ठीक है, while processing you have to consider the NAND output, but ultimately you have to bring the output of AND. ठीक है, this is the difference you have to understand. Okay, so just मैं एक बार बता दे रहा हूँ, कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको करना है लाइक दिस। देखो, मैंने कल कुछ और किया था, आज कुछ और कर रहा हूँ, ए और बी। ठीक है, जैसे काव्या ने बोला कि सर मेरे 3 आ रहे हैं, एक नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो वो जो आपको चौथा नहीं आ रहा है वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एंड पर जीरो कब आ रहा है? जब नैंड पर वन है। एंड पे जीरो कब आ रहा है? जब नैंड पर वन है। एंड पे जीरो कब आ रहा है? जब नैंड पर वन है। यानी कि आपको जो आखिरी के जो दो गेट्स होंगे, ठीक है, जो आखिरी का जो गेट है, मेक श्योर कि उस पे कहीं ना कहीं से वन आए, कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से वन आए। अगर आपने आखिरी के नैन गेट पे वन ले आए तो आपको जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज आपको सीखना है। अब देखो, मैंने रैंडमली ऐसे सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो कल जैसे मैंने डिस्कस किया था, लेट्स ट्राई दिस 1 0 1 0। ठीक है, 1 0 पर नैंड क्या देता है? 1 0। 1 0 पे क्या मिला? 1। ऊपर से क्या मिला? 1। 1 1 पे क्या मिला? 0। यहां से क्या क्या मिला? 1। यहाँ पे क्या आ गया? 1 0 पर 1। अब इधर से जीरो आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको बोला था आखिरी में वन लेके आना है, तो एक काम करते हैं, ये वाली लाइन को, ये वाली लाइन को इस वाली लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 1 1 पे क्या मिल गया मुझे? क्योंकि पीछे से वन है, यहाँ पे वन है, तो 1 1 से क्या मिल गया? जीरो। तो यही था, 1 0 पर मुझे क्या चाहिए? जीरो। ठीक है, क्योंकि मुझे पता चल गया ना कि जीरो कब आएगा? जब नैंड पर वन आएगा। इसी तरह आप और पे भी वर्कआउट करो, इसी तरह आप नैंड पे सोचो कि आखिरी वाला आपका क्या होना चाहिए। ठीक है काव्य, तो मे बी आप वो सोच नहीं पाए हो जिसकी वजह से आपके 3 आउटपुट आ रहे हैं और एक आउटपुट नहीं आ रहा है।
ठीक है, तो तो मैंने ये नैंड से एंड तो बना लिया था। और में हाँ, मतलब वो था कि जीरो जीरो पे भी जीरो था, और वन वन पे भी। नहीं, एग्जॉर कर रहा था सर मैं। तो सर एग्जॉर जीरो थोड़ा जीरो और टाइम वन वन। लगेगा, टफ है एग्जॉर। ये सब वो नहीं हो पा रहा था। हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ जो बने बनाए जैसे एक्सॉर है वो ट्राई करोगे तो बनेगा डियर, ऐसा नहीं है नहीं बनेगा, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है ये आपका। ये आपका और है, एक्सॉर है। कितनी देर में चलो खाना खाने? म्यूट कर लो, बस थोड़ी देर में भेज रहे हैं खाना खाने के लिए, डोंट वरी। ओके, ये आपका एक्सॉर है, ये बना बनाया एक्सॉर है। ठीक है, इससे आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन आप मेरे अकॉर्डिंग एक्सॉर बनाओगे तो आपको नंबर के आपको जॉब मिलेगी तुरंत। ठीक है, तो सोचो कि ये एक्सॉर होता है क्या है बेसिकली, जीरो जीरो पर जब दो इनपुट सेम होते हैं, इधर जीरो इधर वन, आउटपुट जीरो आता है, तो मुझे जीरो चाहिए। राइट, तो जो बना बनाया देखते हैं इसको। तो जीरो जीरो पर नाइन क्या देता है, वन। जीरो वन पे वन, वन जीरो पर वन, वन वन पर जीरो। सही आया है, जीरो जीरो पर जीरो आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको अपने तरीके से सोचना है, बट थोड़ा सा बैठोगे ना, थोड़ा सा टाइम दोगे ना, मैं आपको इंजीनियरिंग सिखा रहा हूँ। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंजीनियरिंग सिखाने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि आपके पास हैवी बोर्ड्स होने चाहिए, हैवी इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, हैवी टूल होने चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए इंजीनियरिंग सीखने के लिए। इंजीनियरिंग सीखने के लिए सबसे पहले एक पेपर होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, बस। इन चीजों को यूज करके आपको बनाना है। ठीक है, और बिलीव मी, जो बच्चे आज की डेट में प्लेसमेंट लिए हैं ना, उन्होंने अपना करियर यहीं से ही मेरे साथ स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अब ब्रेन स्टॉर्मिंग टू पे आते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन टू। ठीक है, उसको देखते हैं, वो और मजेदार है। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, आंधी तूफान दिमाग में टू। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ओके। सपोज करो ये एक मेरा सर्किट है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ माय सर्किट। इस सर्किट पर मैं तीन इनपुट है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। नाउ ऑन दिस थ्री इनपुट आई एम फोर्सिंग दिस वैल्यू 101। ठीक है, 101, एंड सपोज करो ये 101 इंटरनल प्रोसेस होके आपको दे रहा है 11। ठीक है, फिर मैंने ये वैल्यू फोर्स किया 010। ठीक है, और मुझे उसने वैल्यू दिया 10। राइट, मैं वैल्यू भी पुट नहीं कर रहा हूं, मैंने ऐसे रैंडम कोई सर्किट बनाया और रैंडम मैंने कोई इनपुट दे दिया। फिर मैंने 001 दिया। ठीक है, 001, करेक्ट। 00, यहाँ पे मैंने 001 फोर्स किया एंड आई एम गेटिंग आउटपुट 10। ठीक है, अगेन। ओके, तो कहने का मतलब है मेरा, ये मेरे इनपुट्स हैं, ये मेरे आउटपुट्स हैं।
मैंने इस सर्किट पे वैल्यू फोर्स किया, ठीक है, याद रखना, मैंने इस सर्किट पे वैल्यू फोर्स किया और मुझे ये आउटपुट मिला, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये सर्किट अंदर का हटा दिया, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर का सर्किट डिजाइन करना है, ठीक है, मुझे इसके अंदर का सर्किट डिजाइन करना है विदाउट के मैप, विदाउट के मैप, ओके, और सिर्फ नैंड यूज करके, और नैंड और नॉर यूज करके, सिर्फ नैंड और नॉर यूज करना है, राइट। यानी कि आपको क्या करना है, मैं बताता हूं। नैंड, कहाँ पे नैंड और नॉर बनाना है, दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। कब मैं नैंड और नॉर लगाऊं, कैसे लगाऊं, कहाँ पे क्या नैंड और नॉर लगाऊं कि मेरा ये आउटपुट आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा जो आपने अभी तक यूज नहीं किया, ठीक है। अभी जैसे आयुष ने धनेश का नाम लिया, ठीक है, धनेश और एक और आयुष है, दोनों, और अंकित, ये तीन बच्चे थे काइट से, 2019 में मुझे ज्वाइन किए थे, ठीक है, कोविड से जस्ट एक साल पहले, ठीक है। तो उन बच्चों को मैंने सोचने के लिए जो मजबूर किया ना, वो ऐसे ही मजबूर किया, ठीक है, क्योंकि मुझे ना आपसे आगे जाकर बहुत ढेर सारी चीजें करानी है, मुझे आपको इंटर्नशिप पे लेके जाना है। आप इंटर्नशिप पे आप जाओगे तो अगर आप लॉजिकल नहीं रहोगे, आपने माइंड नहीं यूज किया या आपका माइंड शार्प नहीं है, आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। तो मुझे ना पहले अपने हथियार को स्किल देना है, ठीक है, शार्प करना है। तो यही तरीका है जो मैं आपके स्किल को शार्प कर सकता हूँ। नाउ यू हैव टू मेक द सर्किट विदाउट यूजिंग द के मैप, ये के मैप नहीं यूज करना है, ठीक है। बस आपको नैंड और नॉर को यूज करके, जब मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ 1 0 1, तो मुझे यहाँ पर दो आउटपुट चाहिए। फिर से आप कुछ नैंड और नॉर बनाओ और मुझे यहाँ पे आउटपुट चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये सब, यस और नो, जो मैं बताना चाह रहा हूँ यस सर। सबको, आयुष, हर्षित, अंश, यस सर। यस सर। ठीक है, समझ गए ना। थोड़ा सा दिमाग लगेगा, अभी आप लोग फ्री हो, एग्जाम नहीं है, ठीक है, प्लीज कॉपी पेन उठाओ और इसको बनाना शुरू करो। मैं अभी ये नोट कर लो, 1 0, मैं अभी इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा आपको फोटो लेकर, ठीक है, प्रॉपर फ्रेश तरीके से। मुझे इसको सर्किट, ये आपके इनपुट्स हैं और ये आपके आउटपुट्स हैं। पता है इसमें भी प्रॉब्लम किधर आएगी, काव्य और बाकी लोग, प्रॉब्लम किधर आएगी, आपने ये बना दिया, ठीक है, जब आप इसको बनाने गए तो इसका आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। आपने इसको सही कर लिया, इसको सही कर लिया, अब आप इसको बनाए, ये भी चल गया, जब आप इसको बना रहे हो तो आप ऊपर वाले भी वेरीफाई कर रहे हो, फिर पता क्या चला, अरे ये भी नहीं चल रहा है, ठीक है। ये चैलेंज है जो मेरे साथ आपको काम करना है, तो ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग आगे जाकर काम करने वाले हैं। ये एक मेरा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन 2 है, इसके बाद ही डिसाइड होगा कि आप मेरे साथ ट्रेनिंग्स में आ रहे हो नहीं आ रहे, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग बहुत डिफरेंट है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स, वन इज बिग बाजार जहां पर सब तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं, एंड वन इज सैमसंग जहां पे सिर्फ सैमसंग की टीवी या सैमसंग का मोबाइल मिलता है। तो उनकी अपनी अलग क्वालिटी होती है, उनकी अपनी अलग डिलीवरी होती है, उनके अपने अलग एक्सपर्ट लोग होते हैं, ठीक है। और बिग बाजार वाले बंदा जो आपको सेल कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, उसके पास सबकी नॉलेज होती है, ठीक है। यानी कि दे आर नॉट अ मास्टर ऑफ ऑल, ठीक है। वो सारे की धीरे धीरे इंफॉर्मेशन, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन आप सैमसंग के शोरूम में जाओगे, सिर्फ सिर्फ सैमसंग के बारे में आपको बताएंगे। उसी तरह पाइन में क्या है कि वी आर नॉट हेयर कि मैं आपको मतलब मैं आपको दूसरे लेवल की भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जैसे कि आईटी हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही
ग्रूम करूंगा, ठीक है। तो दिस इज द वे ग्रूमिंग मी टू द जूनियर्स, ठीक है। यहाँ पर जूनियर्स अटकेंगे या जाएंगे? अगर अटकेंगे और सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर अटक कर भूल जाएंगे कि नहीं अब मुझे जाना है, मुझसे नहीं हो रहा है, बहुत टफ है, ठीक है, तो अनदर इंडस्ट्री इज वेटिंग फॉर यू, यू आर मोस्ट वेलकम टू गो देयर, ठीक है, एंड बी अ पार्ट ऑफ द भीड़, ठीक है, क्राउड के पार्ट बन जाओ। लेकिन अगर आपको आने वाले टाइम में, ठीक है, 3 इयर्स के बाद, 3 साल के बाद अगर आपको 21 से 24 के पैकेज पे रहना है, ठीक है, सो ये स्टार्ट कर दो, मेरे तरीके से काम शुरू कर दो। और अगर आपको एमटेक करना है, आज गेट का पेपर चल रहा है, ठीक है, आपको शायद पता नहीं होगा, आयुष, धनेश और उनके साथ के लोग हैं, उन्होंने आईआईटी रुड़की, एक में होल्ड करना, प्रवीर, हाँ वहां चल रही क्लास, हाँ मैं भी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, ठीक है, ये इसमें ओपन करो, हाँ सॉरी। तो अगर आपको एमटेक करना है आईआईटी से, तो आपको गेट देने की जरूरत नहीं है, आप बस कोर में सरवाइव कर जाओ, और सारे आईआईटी, सारे बिट्स प्लानिंग, ठीक है, दे आर प्रोवाइडिंग द एमटेक, ओके। बट अगेन, और उस टाइम पे आपको कोई गेट नहीं देना, सिर्फ आपको इंटरव्यू होगा, और आपने इंटरव्यू में 3 साल में क्या काम किया है, बस आपको सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। तो ये जर्नी बहुत बड़ी है और बहुत शॉर्टकट नहीं है इस जर्नी में। लेकिन हाँ, अगर आप ये जर्नी चाहते हो, ठीक है, 5 साल के बाद इसमें मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो, 10 साल के बाद मल्टीप्लाई 9 कर दो। अगर आपको ये जर्नी चाहिए तो प्लीज मेरे साथ ये बनाना शुरू करो, ठीक है। मैं 3 बच्चों को भी पढ़ा सकता हूँ, 5 बच्चों को भी पढ़ा सकता हूँ, उसके लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा या ऑनलाइन ऑफलाइन सीखना पड़ेगा। बट हाँ, ये पैसा अगर आपको चाहिए, मैं कोई सपना नहीं दिखा रहा हूँ, मैं कोई संदीप महेश्वरी या अभिनव बिंद्रा नहीं हूँ, ठीक है, ओके, जो सपने दिखाते हैं और अच्छा दिखाते हैं, ठीक है। मैं बस आपको बात करना चाह रहा हूँ कि टेक्निकली बात कर रहा हूँ कि हम लोग इस डोमेन में रहना है, तो ये मार्केट, अगर ये पैसा पाना है तो इस लेवल पे सोचना शुरू कर दो, ठीक है। मैंने कहना मतलब कि मैं कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ। और मेरे जो 650 बच्चे जो इंडस्ट्री में गए हैं, जिसमें से 300 350 बच्चे लोग अब 3 साल के एक्सपीरियंस के हो गए हैं, जो जितने भी 3 साल के एक्सपीरियंस के हो गए हैं, उन सबको इस समय ये ऑफर पर हैं। जैसे वो अपनी कंपनी चेंज कर रहे हैं, इस समय वो इस ऑफर पे हैं। और जो कॉलकॉम में गए हैं क्यूसी में, ठीक है, या जो सैमसंग में, या जो कंपनी शेयर्स देती हैं, तो इसको डबल कर दो, तो 21 से 24 आपका सीटीसी होगा, और नेक्स्ट 20 लाख आपका शेयर्स होगा। यानी कि आपकी जो सीटीसी हो गई, टोटल ओवरऑल सैलरी हो गई, ठीक है, वो 48-44 लैक्स हो गई। तो बिलीव मी, ये बनाओ मेरे साथ, ठीक है, आज और कल में, और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, समझ में आया जो मैंने आपको बोला है? यस सर। ठीक है, मार्केट के बारे में आपको पता है ना, वीएलएसआई आने वाले टाइम में 5 सालों में इंडिया के अंदर कितना बूम होने वाला है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा विजन है, ठीक है, फैब्रिकेशन आ रही हैं इंडस्ट्री के अंदर, ओके, काफी स्टार्टअप्स आएंगे, सारे यूरोपियन कंट्रीज के सारी कंपनी स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाले हैं आज से 5 साल में, ठीक है। तो यू गाइस आर वेरी लकी, ठीक है। जो लोग बीटेक में आते ही, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स के अंदर आते ही वो सीएसआईटी की तरफ जा रहे हैं ना, दे आर गोइंग टू हैव अ टफ टाइम वेरी सून। पर जो बच्चा भी अगर अपने डोमेन के बारे में वर्कआउट करना शुरू कर दिया, ठीक है, आप तुम देखो, ओके। तो मैं आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे 2 असाइनमेंट्स हैं, मुझे 2 असाइनमेंट चाहिए, ठीक है। 2 असाइनमेंट्स मेरे क्या हैं? पहला असाइनमेंट है मेरा नैंड से और नॉर से, ठीक है, डिजाइन डिजाइन ऑल गेट्स डिजाइन ऑल गेट्स, ठीक है, यूजिंग एनी नंबर ऑफ गेट्स, एनी नंबर ऑफ, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, एनी नंबर ऑफ नैंड एंड नॉर, ठीक है। 10 गेट लो, 20 गेट लो, 25 गेट लो, लेकिन अपना खुद का बनाना चाहिए, ठीक है। पहला असाइनमेंट ये हो है।
एंड सेकेंड असाइनमेंट आई विल गिव यू, ठीक है, सेकेंड असाइनमेंट आई विल गिव यू व्हाट, आई विल गिव यू, सॉरी आई हैव गिवन यू कि आई हैव गिवन यू द ट्रुथ टेबल, ठीक है, और उस ट्रुथ टेबल का मैंने आपको आउटपुट भी बता दिया है, राइट, ओके, मैंने वो आपको आउटपुट भी बता दिया है। अब उसका आपको सर्किट डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ NAND एंड NOR, ओके ओके, सो ये दोनों असाइनमेंट है जो आपको एक हफ्ते में फिनिश करना है। मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग इस फील्ड के लिए बने हो या नहीं बने हो। मैं कैसे मेजर करूं, ठीक है, आपको मेजर करने का तरीका क्या है कि सर मुझे ऐसी चीज करा रहे हैं जो मैंने आज तक कहीं नहीं किया और मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप मुझे ऐसे मेजर करोगे। मैं आपको कैसे मेजर करूंगा कि आपको जो मैंने काम दिया है आप उसमें अपना दिमाग लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, ठीक है। सो दिस आर द टू असाइनमेंट्स which I will share you right now and please complete it and let me know. Okay, कोई भी आउटपुट ग्रुप पे नहीं शेयर करेगा, जिसका भी बन गया है मुझे बोलेगा, मैं पर्सनली आपको डिस्कस करूंगा कि हाँ ये सही है या गलत है। मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप पे भेजना एंड देन मैं आपको चेक करूंगा, ठीक है एवरीवन। सो ये दो मेरे डेमो क्लास है। इस डेमो क्लास के बाद अब मैं स्टार्ट करूंगा हार्डवेयर डिजिटल डिजाइन, और मेरी कोशिश है कि और बच्चे ज्वाइन करें, एटलीस्ट कम से कम मुझे 20-25 बच्चे मिले जिनको मैं सिखा सकूं। ओके, तो मेरे लिए भी बेटर रहेगा, आपके लिए भी बेटर रहेगा, ठीक है। और कोशिश करना है सब लोग को ऑफलाइन आना है, जो लोग भी ऑफलाइन आ सकते हैं यहाँ पे बेटर रहेगा, ठीक है। और हर्षित मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी, मैं आपको ऑनलाइन सिखाऊंगा, क्योंकि जो भी मेरी क्लास होगी बच्चे सारे सामने बैठे होंगे और मैं इसी बोर्ड पे क्लास लूंगा, तो आप मुझे वहां से देख सकते हो हर्षित, ठीक है हर्षित, क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, ओके एवरीवन, ठीक है, ये असाइनमेंट कंप्लीट करके दो फिर आगे बात करते हैं, बाय। ओके ओके सर।